जब आप एयरपोर्ट पे अंदर आते हैं, आप सबसे पहले अगर आपके पास बैगेज है तो आप अपना बैगेज काउंटर पे जमा करा दीजिए, वो आपको स्लिप दे देंगे। इस समय रैंप पर है और जा रहे हैं। अरे भैया कौन सी फ्लाइट है? हालांकि फ़्लाइट में कुछ देर हम लोग जब इन फ्लाई हो गए थे, ऑन एयर हो गए थे, तो ये कुछ दृश्य मैंने लेने की कोशिश तो करी, लेकिन ये क्षमा चाहता हूँ कि इनकी दृश्यता उस प्रकार की नहीं है जिससे कुछ समझ आए, इसलिए मैंने इन फ्लाइट वीडियो नहीं बनाई थी। वो इस तरीके की होती है, सड़कें कभी भी नहीं सोती मुंबई की, और ये दृश्य आपके सामने सजीव है। अंदर से दृश्य आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, देखने में बहुत ही सुंदर है ये होटल बना हुआ ऑर्चिड। कुछ झांकियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। चूँकि मैं एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए आया था, इसलिए मैं मुंबई ज़्यादा नहीं घूम पाया। मेरी फैमिली भी दिल्ली में ही थी, मैं सिर्फ एक अपने ऑफिशियल फ्रेंड, अपने कलीग के साथ आया था। और अब मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे मीटिंग भी लेनी थी वहाँ पे, कुछ मीटिंग्स के लिए जिनके लिए मैं आया था। तो मैं घूम तो नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में मैं ज़रूर मुंबई घूमने के लिए आऊँगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे मीटिंग्स के अटेंड करके वापस दिल्ली की तरफ जाना था, इसलिए मैंने ऑफिस और होटल से ऑफिस, और ऑफिस से फिर मैं वापस होटल की तरफ चला गया। मुंबई की जो सड़कें हैं वो भी दिल्ली की तरह ही, आजकल ट्रैफिक हर जगह है, आपको हर जगह मिलेगा ट्रैफिक, लेकिन मुंबई में सड़कों पे चलने का सलीका थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखा मुझे लोगों का। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगा कि शायद दिल्ली से बेहतर है। ऑटो वाले भैया से हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली कि किस तरीके से यहाँ पे लोग सड़कों पर बिहेव करते हैं, किस तरीके से लोग। और मेरे को एक खास बात मुंबई में ये दिखी कि यहाँ पे सड़कों पर अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पे कोई आपको ऐसी दुकान नहीं दिखेगी जो बाहर फैला के अपना रास्ता फुटपाथ का रोक के और फिर वो अपना सामान बेच रहा हो। सभी लोग सभ्य तरीके से बड़े ही शालीन रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, बहुत छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, लेकिन सब अपनी लिमिट में, जो उनकी निर्धारित सीमा है उसी में ही अपनी दुकान चला रहे हैं। कोई भी इंक्रोचमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। मुंबई की प्रतिष्ठित और प्रचलित बेस्ट सर्विस, जो सचमुच में ही बेस्ट है। ये मुझे एक अनोखी चीज लगी कि जैसा ये मुंबई है, तो यहाँ पे बेस्ट जो कि परिवहन निगम जो होता है वहाँ पे बेस्ट है, तो उसकी बसों के साथ साथ जो डबल डेकर भी हैं और सिंगल लेयर बस भी हैं। लो फ्लोर बसेस तो मुझे नहीं दिखी दिल्ली की तरह, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बसेस थी वही दिखी। लेकिन वहाँ पे ये जो टेम्पो ट्रैवलर होते हैं, इन्हें भी बस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं पहली बार वहाँ पे काफ़ी टाइम बाद गया था मुंबई, तो मैंने देखा कि वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर भी बस की तरह ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए, ये टेम्पो ट्रैवलर है और अमूमन आपने इसे सफ़ेद या किसी और कलर में देखा होगा, लेकिन मुंबई में जब आप आएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये टेम्पो ट्रैवलर भी बेस्ट सर्विस का ही एक हिस्सा है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो कि आपकी परिवहन को और अच्छा सुगम बना देती है। मुंबई मेट्रो, दिल्ली की तरह मुंबई में भी एक बहुत अच्छा मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे हर समय चालू रहता है। मुंबई में आप कहीं भी चले जाएं, कंस्ट्रक्शन आपको होता हुआ दिख ही जाएगा।
अब हम लोग वापस दिल्ली के लिए फ़्लाइट जब हमें पकड़नी थी तो हम लोग एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे, जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पे आए और एंट्रेंस हमने ली। और हमारी वापसी की फ़्लाइट में इंडिगो की थी, जो कि शाम के 5:15 बजे की थी। हालांकि वो कुछ देर के लिए फिर से बाधित थी, डिलेड थी, लेकिन एयरपोर्ट पे, मुंबई के एयरपोर्ट पे एंट्री करने के बाद वहाँ पे भी बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा वेल डेकोरेटेड एयरपोर्ट है और उसके ये कुछ दृश्य हैं। एयरपोर्ट पे जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, सबसे पहले आप अपना सिक्योरिटी चेक करा लें। अगर आपके पास बैगेज है जो आपको बैगेज काउंटर पे जमा कराना है तो पहले उसे जमा करा लीजिए टैगिंग के साथ, और वहाँ से एक टैग रिसिप्ट लेना मत भूलिए। अगर आपने प्रिंट आउट लिया हुआ है अपने टिकट का तो उस पर वो लगा देते हैं उसकी टैग की रिसिप्ट, अदरवाइज़ वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे, वो अपने साथ ज़रूर रखिए। अगर किसी अवस्था में डेस्टिनेशन पे आपका बैग नहीं मिलता तो ये रिसिप्ट ही आपके काम आती है। और ये नीचे जाने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी गाड़ियों की प्रदर्शनी और ये क्रिसमस की तैयारियां जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखने को मिली थी, मुंबई एयरपोर्ट पे भी हमें कुछ इस तरीके के मॉन्यूमेंट से कुछ सजावट देखने को मिली। यहाँ पे बहुत अच्छी दुकानें हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं। आप यहाँ पे सामान जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। हालांकि मैं कोई सामान नहीं लेता क्योंकि जो सामान मेरे को बाहर सस्ता मिल सकता है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो महंगा होता ही है, तो मैं यहाँ से लेने की बजाय अगर आप बहुत अच्छे वेल्थ या आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं जो खर्च करना ही चाहते हैं कुछ यादगार के तौर पे, तो आप ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ ये सारा सामान बाहर मिलता है, मैं प्रेफर तो बाहर से ही लेना करता हूँ। यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, आप यहाँ से अपने पसंदीदा भोजन को ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं। मेरे पास HDFC का कार्ड था तो मैंने रॉयल लॉज में कुछ जलपान ग्रहण किया। आपके पास अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं, अपने कार्ड्स को एक बार लॉज की एंट्री पे चेक करा लीजिए। हो सकता है वो 2 रुपये करते हैं या 25 रुपये करते हैं और उसमें आप अनलिमिटेड खाना अंदर जाके खा सकते हैं, जो कि एक रॉयल लुक पे बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। अगर आपकी फ़्लाइट के लिए समय है और आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम आप बचा के लाए हैं तो लॉज में जरूर जाइएगा, वहाँ पे खाने का आनंद उठाइएगा। आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे अगर कोई ऑफर है आप चेक करा लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके कार्ड पे कोई ऑफर है तो आप चेक जरूर करा लीजिए। चेक कराने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका अगर वहाँ पे एंट्री हो जाती है तो आप अच्छे खाने का भी लाभ उठा सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक दिल्ली से बहुत ही अलग है। मेरे तो जूते तक उतरवा दिए गए थे वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी बीप आती है तो सिक्योरिटी चेक आपको वहाँ पे बड़े ही बारीकी से किया जाता है। सिक्योरिटी चेक में सिक्योरिटी कर्मी जो हैं, वहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं, उनका पूरा सहयोग करिए। जो भी उनकी हिदायतें हैं, जो भी उनकी सुरक्षा मापदंड हैं, उनसे गुजर कर ही आप अंदर आ सकते हैं, तो उनका सहयोग कीजिए। और बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको पूरी सलाह दे देते हैं किस तरीके से करना है। आपके अगर कोई भी मेटल आपका डिटेक्ट होता है चेकिंग में तो वो कह देते हैं कि आप ट्रे में रखिए इसे, और दोबारा से उस मेटल डिटेक्टर की जो अलग से सामान की चेकिंग होती है उसकी ट्रे में रख के आप उसे दोबारा से आइए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हर्डल होता है। आप कोई भी मेटल आपका पास नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी से, वो उसे उतरवा देते हैं और ट्रे में वो बाकायदा ट्रेस होके मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे एयरपोर्ट की सुरक्षा कर्मियों के ही हाथ में है, और वो कोई भी कोताही नहीं बरते तो ही ये हम सबके लिए ही सही है। तो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करिए, जल्दबाजी ना मचाएं, टाइम से निकलें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत सारी लॉज हैं, बहुत सारे इस तरीके के फूड कोर्ट्स बने हुए हैं जिसमें आप खाने का, व्यंजनों का, तरह तरीके के खाने का आप लाभ उठा सकते हैं। ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ प्रदर्शनी की गई थी जो कि देखने में बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे कुछ फूड का भी आनंद उठाया, जो कि फूड आप देख रहे हैं। हालांकि मैं ज़्यादा तो नहीं खा पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया था। लेकिन ये उस लॉज के कुछ दृश्य हैं जहाँ पे मैंने खाने का आनंद उठाया।
और बहुत ही लजीज खाना था। खाना खाने के बाद हम अपने गेट की तरफ प्रस्थान करते हुए, लेकिन ऐन मौके पे थोड़ा सा हमें परेशानी हुई, क्योंकि पहले जो गेट था वो था 45 और उसके बाद 15 मिनट पहले बोर्डिंग इन करने से हमें 15 मिनट पहले ही पता लगा कि वो गेट 50 हो गया है। तो वो 45 से 50 गेट तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा दौड़ धूप करनी पड़ी। यहाँ से बाहर रनवे का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आप पे समय है और आप यहाँ एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे आए हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक T2 जो टर्मिनल है उसके डिपार्चर पे आप बहुत अच्छे दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। ये रैंप में हम लोग जो गेट नंबर 50 था उसकी तरफ जा रहे थे और 15 मिनट हमारे को लगता था कि शायद बोर्डिंग के लिए 15 मिनट हमें कम पड़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट बाद बोर्डिंग शुरू हो जानी थी गेट के पास। लेकिन उसके बाद भी, वहाँ पहुँचने के बाद भी हमें आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि फ़्लाइट डिले थी। फ़्लाइट आने के बाद जब बोर्डिंग से हम लोग चेक इन कर लेते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ, तो हम उसी तरीके से एयरक्राफ्ट रैंप से होते हुए अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ई पास या जो आपका टिकट है मोबाइल पे लेके जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें जो एक बार कोड होता है, अपने फ़ोन की लाइट को थोड़ा सा मैक्सिमम ही रखिए, क्योंकि वो मशीन कई बार लो लाइट पे आपका वो बार कोड स्कैन नहीं कर पाती, तो उसमें समय लग जाता है। और ऐसा बहुत सारे यात्रियों के साथ मैं देख रहा था कि जिनके जो बार कोड थे वो स्कैन नहीं हो पा रहे थे। तो आप क्लियर कॉपी रखें, या फिर अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल की लाइट को थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि वो जल्दी से मशीन को स्कैन को कैप्चर कर ले। ये फाइनल रैंप बैंड है जो एयरक्राफ्ट से जुड़ी होती है। इससे चल के आप एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हाइड्रोलिक होती है। पहले के ज़माने में तो लोग बसों से या पैदल ही एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ते थे एयरपोर्ट के रनवे पे ही, लेकिन अब इस तरीके के रैम्प्स बना दिए गए हैं जो हाइड्रोलिक होते हैं। ये पूरी तरीके से इनफोल्ड हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने के लिए, ये पूरा सिकुड़ के बहुत ही छोटा भी हो जाता है और ये फैल के आपको एयरपोर्ट तक पूरा आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। एयरक्राफ्ट में मेरी सीट 9 रो पे थी, जो कि विंग्स के पास थी, लेकिन यहाँ पे शीशे साफ थे, पुल बैक, और यहाँ से मैं कुछ दृश्य अच्छे ले पाया, जो कि मैं मुंबई से दिल्ली आते हुए इन फ्लाइट इन एयर मैंने कुछ दृश्य लेने की कोशिश करी। हालांकि जब हम लोग टैक्सी वे में होते हैं तो भी हमें थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है अपनी फ़्लाइट को टेक ऑफ कराने के लिए, तो वो इंतज़ार हमें भी करना पड़ा। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप एयरपोर्ट पे जब एयरक्राफ्ट आपका पुल बैक होता है, उसके बाद भी आपको 15 मिनट लग जाते हैं एक्चुअल में टेक ऑफ करने के लिए। Secure the strap around your waist with a buckle. Pull the red tab or tab to inflate or blow into the manual inflation tubes or tube. The life jacket should be inflated before you open the exit doors. In case of evacuation to an overwind exit, inflate the life jacket after the tamper with or removal of the life jacket without full authorization is prohibited and a punishable offense. Illegal के लिए आपका है।
हमारी फ़्लाइट टैक्सी वे में इंतज़ार कर रही थी और ये एक फ़्लाइट थी जिसको पहले लैंड करना था और उसके बाद हमें टेक ऑफ की परमिशन मिली। और अब जेट ब्लास्ट और इन फ्लाइट।